जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इंपॉर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से तंजाउर को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तंजाउर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है और चंदन शहर मैसूर को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है? तो नारंग कप हॉकी से संबंधित कोई ट्रॉफी या कप नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व पर, और जनसंख्या घनत्व पहले स्थान पर बिहार है और केरल तीसरे स्थान पर है। और 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित पूछे तब दिल्ली हो जाएगा, जो पहले स्थान पर है केंद्र शासित। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो नागपुर थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागपुर। और कानपुर यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। और खजुराहो या मध्य प्रदेश में पड़ता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो शैव संप्रदाय को नार कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। पानी का पीएच मान क्या है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह उदासील होता है, उदासील होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस उत्तरदायित्व सौंपा है? तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने उत्तरदायित्व सौंपा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूफी संप्रदाय से। ये जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई थी। सारनाथ उत्तर प्रदेश में प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। प्रथम उपदेश पाली भाषा में, इसे भी आप याद रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1770 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह भारत में स्थापित पहला बैंक है, इसे भी आप याद रखिएगा। साजन प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध तैराकी से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तैराकी। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पन्ने बनाई जाती है? तो एल्युमिनियम धातु की पन्ने बनाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो यह में पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? तो सैनिक शासन व्यवहार यह ग्रीको ने लाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में सत्याग्रह सभा गठित की गई थी? तो सत्याग्रह सभा यह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन
जिसे हो जाएगा 1942 में किया गया था। भारत का पहला डिजिटल बैंक राज्य बन गया है, तो डिजिटल बैंक राज्य पहला केरल बन गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 जुलाई को SBI स्थापना दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। GVK राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज यानी लोकतंत्र का केंद्रीकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन RPF कांस्टेबल में पूछा गया है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन वर्ष डैश में FAO मुख्यालय में हुआ था, तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन वर्ष 1996 में रोम FAO मुख्यालय में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 लगाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोपी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो यह परमाणु भार पर आधारित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेंडलीव यह रूस देश के वैज्ञानिक थे। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो 2024 में रानिल विक्रमसिंघे है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो 2019 में मैत्रीपाल सिरिसेन वहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन 2024 में रानिल विक्रमसिंघे है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो डाइन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बल का। और एसआई में पूछ ले कि बल का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया था? तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदांता निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो यह श्रीलंका की जनजाति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका की जनजाति है। मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो यह विदर्भ को हराकर यह अपने ट्रॉफी अपने नाम किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह टोक्यो वाराकावा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। रूस की राजधानी मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नदी के तट पर स्थित है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र। दिल्ली यह मुगल वंश की राजधानी थी। अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी। रायगढ़ यह शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कागजी मुद्रा कब आरंभ की गई थी? तो यह 1861 में की गई थी, ऑप्शन सी सही है। 10 रुपये का पहली बार नोट का आरंभ किया गया था कागजी 1861 में। और RBI ने कागजी मुद्रा 1938 में प्रारंभ किया था। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।